हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल का जो एक सेट का सीरीज स्टार्ट किए थे, उसी सेट का नेक्स्ट यानी कि तीसरा वीडियो आज अपलोड करेंगे हम लोग। तो तीसरा वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चन बचा हुआ था उस सीरीज़ का, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सेट जो रिमेनिंग सेट बच गया था उसी सेट को। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। 67th बीपीएससी के लिए स्पेशली आप इसको जरूर देखें, अंतिम तक बने रहें। तो हम लोग आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्राह्मी। यानी मौर्य अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में। दूसरा है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। और प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुआ था? आपका पाटलिपुत्र में। दूसरा कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन कौन था? आपका ऑप्शन बी, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाए आपका 5 का ऑप्शन ए, काला अशोक जो है इसको अस्थायी रूप से मगध पाटलिपुत्र का राजधानी स्थापित किया था। पाटलिपुत्र शहर बसाया कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाए आपका? उदयन, याद रखिएगा। आगे है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो इसका आंसर है आपका 6 का ऑप्शन बी, देवपाल के समय में। आगे देखते हैं, आगे है, बक्सर के युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? इसका आंसर आपका ऑप्शन है, शाह आलम द्वितीय, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। आगे है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? तो पटना, सारण, चंपारण, शाहाबाद। यानी इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ई, ऊपर में सब में लगा हुआ था मार्शल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था? इस कब किया था? 9 का आंसर आपका 4 मार्च 1928। दूसरा है, बिहार के किस क्षेत्र में से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए? तो इसका आंसर आपका 10 का ऑप्शन है, शाहपुर, भोजपुर से। आगे है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? 11 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, शाहजहां के समय। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। तो 12 का आंसर है आपका ऑप्शन है, जहांगीर के समय। आगे देखते हैं, आगे है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नक ने हुगली शहर को लूट लिया? इसका आंसर है 13 नंबर का ऑप्शन सी, शाइस्ता खान। और याद रखिएगा, कोलकाता शहर को भी जो कौन बसाया है? तो जॉब चार्नक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो 14 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। आगे देखते हैं, यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आगे है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास कर रहे थे। और पटना में जो किया गया था उसका कौन किया था? ए माधोलकर। आगे है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दूसरा अधिवेशन में कितना भाग लिया था? तो 16 का आंसर आपका ऑप्शन है, 31। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर आपका 17 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, 1929 में। आगे देखते हैं, ये प्रांतीय किसान सभा का है, याद रखिएगा 1929। और बिहार में पहला किसान सभा 1922-23 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 18 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन है 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका आपको बताना है, मजरुल हक के द्वारा हुआ था, बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना पड़ता था? यानी कि अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा नील पर खेती करना पड़ता था। 3/20 इसका आंसर होगा। आगे है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के द्वारा जो है बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। और असहयोग आंदोलन के ही द्वारा पटना में मौलाना मजहरुल हक जो है सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक
अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? 21 नंबर का आंसर है इसमें। ऑप्शंस आपके सामने श्रीमती, सरस्वती देवी, साधना देवी, सरला देवी, जया प्रभात। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी साधना एवं सरला भी है। आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, यानी कि जब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो राजेंद्र प्रसाद को कहाँ गिरफ्तार करके भेजा गया था? इसका आंसर आपका 22 नंबर का ऑप्शन सी, बांकीपुर जेल में। और गांधी जी को आगा खा पैलेस में कैद करके रखा था, गांधी जी और सरोजिनी नायडू को। और हजारीबाग के जेल में किसको? जयप्रकाश नारायण को रखा था, जहाँ से वो जेल फांद कर भाग गए थे और भागने के बाद आज़ाद दस्ता का गठन किया था नेपाल में। 23 नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर का, इसका 23 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, मीरन को उपनवाब। और नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को याद रखिएगा। आगे है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो 24 का आंसर आपका ऑप्शन बी, जहांगीर के समय। और मीर जाफर को ही जो है ना लॉर्ड रबर्ट क्लाइव जो था उसका गिदड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो इसका आंसर है 25 नंबर का ऑप्शन सी, दाऊद खां करनी, करारनी दे दिए, करनी होगा। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो 26 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है 90%। को अगर सबसे ज़्यादा बिहार में अगर किसी मृदा का विस्तार है तो वो है कौन? जलोढ़ मृदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो 27 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है खादर मिट्टी, जो कि नई, जिसे हम लोग नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो 28 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है किसकी सहायक नदी है? मेची महानंदा की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो पश्चिम चंपारण में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। सॉरी, पश्चिम चंपारण नहीं होगा इसका, गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? गया में। 30 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर और उदयनगर वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? 31 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है आपका 32 नंबर का ऑप्शन बी, वैशाली जिला में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 33 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना है? तो 33 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, बाण सागर परियोजना। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? तो 34 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, चना जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, बाकी धान, बाजरा, ज्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो 35 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए पर बिहार है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तो 36 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। पहला है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण, ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया, ये भी सही है। उसके बाद है पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर, ये क्या है? गलत है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ये क्या है? सही है। तो इसका आंसर ऐसे में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ये सुमेलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? मगही, पान, कतरनी चावल, शाही लीची, जर्दालू आम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 39 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कैमूर जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? आपको बताना है, शिवहर है, ऑप्शन ए वाला। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.2%, यानी ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, आगे है बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है, लगभग कितनी है? तो 41 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 345 किलोमीटर। आगे है बिहार विधानसभा का कौन सा विधान सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति हेतु। इसका आंसर आपका 42 नंबर का ऑप्शन ई होगा,
कटोरिया और मनिहारी सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये विधानसभा का सीट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 43 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी श्री राम दयालु सिंह। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? अनुच्छेद 213 के तहत, यानी 44 का आंसर आपका ऑप्शन सी। और अनुच्छेद 123 के तहत कौन अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति। आगे है किस राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार के राज्यपाल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु और बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो 46 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी 5 इकाइयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो 47 नंबर का ऑप्शन सी मुख्य सचिव होता है। आगे है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला का परिषद कार्यकाल होता है, कितना साल का कार्यकाल होता है? तो 48 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी 5 वर्ष का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 49 नंबर का राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 49 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी राज्यपाल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी कौन है आपका? श्री महामाया प्रसाद थे। और पहला जो आपको कहेगा कि दलित मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भोला पासवान शास्त्री। और बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सी। तो दोस्तों हम लोग जो है ऐसे में 50 क्वेश्चन का भी जो है डिस्कशन कर लिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।